हरे कृष्णा। आपका स्वागत है फिर से श्री ईशोपनिषद की कक्षा में। और आज हम लोग का अंतिम दिन है, 21वां दिन है और आखिरी मंत्र चल रहा है ईशोपनिषद। तो आज हम लोग लास्ट मंत्र पढ़ेंगे, जिसका ये आज हम लोग जो मंत्र पढ़ेंगे उसका है कि हमारे जो ऑब्स्टेकल्स है, मतलब जो बाधाएं, कैसे भगवान को हम लोग क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं, इसको क्या करें, हटा दे। पहले हम लोग ने बोला कि अपने जो मुख से जो तेज है उसको हटा के हम उनको देखने का प्रार्थना करते हैं। फिर हमने पूछा, हमने भगवान से कहा कि हमें बताएं कि कैसे हम इस शरीर को, जो भौतिक शरीर को छोड़ के कैसे इस पार करके हम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करें, और आध्यात्मिक शरीर का प्राप्त करके कैसे भगवान के साथ संबंध जुड़ते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने प्रार्थना किया था 17वां मंत्र में। हम लोग आज हम लोग पूछ रहे हैं कि कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जो ऑब्स्टेकल्स है, बाधाएं, उनसे हमें दूर करें। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज पहला है कि आध्यात्मिक पथ में बाधाएं कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हमको उससे हमको निकलना कैसे है। तो कैसे अगर हम लोग का कोई भी आध्यात्मिक पथ में कैसे निकलती है बाधा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि भक्ति में विकास ना होना क्या होता है, जो हमारा पतन कैसे होता है, विकास नहीं होता तो हमको पतन का कारण बनता है। और सुविधाओं का उपयोग करके भक्ति सेवा के लिए करना चाहिए ऐसा। और फिर भक्त के लिए भगवान मार्गदर्शन करते हैं और साथ में हमें सुरक्षित रखते हैं। और 8वां में जो श्रवण और कीर्तन का अपने भक्ति के स्तर को कैसे उठाते हैं श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए लास्ट जो मंत्र है उसको हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मंत्र 18। अग्नेनये सुपतराय अस्मन्। अग्नेनये सुपतराय अस्मन्। विश्वानि देवायुनानि विद्वान्। विश्वानि देववायुनानि विद्वान्। योधि यस्मज् जुहारान् मेनो भूयिष्ठमा। ते नमः उक्ति विधेम। तो मंत्र 18 हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि अग्नि, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान। भगवान को क्या बोल रहे हैं, अग्नि के समान जो शक्तिशाली भगवान को निरूपित किया अग्नि के तौर पे। नहीं मतलब कृपया ले चले मुझे, वहां कहाँ ले चले, सुपथ मतलब सही मार्ग पर लेके चले। उसके बाद राय, अपने पास तक पहुंचने के लिए असमान हमें विश्वानी समस्त देव, हे भगवान वही नानी कर्मों को विद्वान जानने वाला ज्ञाता योधि कृपया हटाएं असमत हमसे जुरानम बाढ़ के सारे अवरोधों को क्या करने बोल रहे, हटाने के लिए बोल रहे। इन सारी बुराइयों को भूष्टाम अत्यधिक ते आपको नम उक्ति नमस्कार के वचन में विधेय मैं करता हूँ। तो नमस्कार करते हैं, क्या बोल रहे हैं अनुवाद में, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले, और चूंकि आपने मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतः मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए।
तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरे फल है, जो विगत जो मैंने पाप किए हैं, उसको क्या करना है, हटा देना है। जो मेरे भक्ति में कोई बाधाएं आ रही है, उसको ऑब्स्टेकल को हटाना है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम लोग उसके द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि हमें उसका रास्ता दिखाएं कि हम इन सभी बुराइयों से, इसमें जो भक्ति में जो बाधाएं आ रही है, उनसे हम लोग कैसे बच सके। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी साधक हम लोग अपने बल पे अपने जो पापों से तर नहीं सकते। हम लोग जानते हैं ना कि हम अब कितनों भी कोशिश कर ले, तो हम अपने कितनों कोशिश करने पर भी हम अपने जो पाप से तर नहीं सकते। इसीलिए हमको क्या चाहिए, कृपा चाहिए, भगवान की कृपा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान किसी भी वस्तु का क्या करते हैं, वो भस्म कर सकते हैं। वो किसी भी पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं। पिछले पढ़े थे ना कि वो हर चीज को भस्म कर सकते हैं, हर पाप को। जैसे अग्नि की तरह है वो। तो अग्नि क्या करती है, उस चीज को जलाती है। तो इस तरह हमारे जो पाप है, अगर हम भगवान के शरण में डालते हैं, शरणागति होते हैं, तो हमारे जो विगत जितने पाप है, पास्ट पाप सबको, जैसे हम लोग दीक्षा होता है ना, तो बोलते हैं कि जो दीक्षा के टाइम जितने भी हमें विगत पाप किए हैं, उनका जो दीक्षा गुरु उन लोग वो ले लेते। जैसे आपको कभी जब दीक्षा होगा तो आपको महसूस हुआ होगा, कितना हल्का महसूस होता है थोड़ा, उसमें माला जप वगैरह दीक्षा जिनका हुआ है उनके लिए बोल रहा। तो आप उनको थोड़ा आप देखेंगे कि उस दिन का अभी का थोड़ा चेंज होता है, उसका पहले का जो है अभी उस दिन का चेंज होता है थोड़ा माइंड। तो क्यों होता है वो, क्योंकि हम विगत जो पाप है उनको हमको वो ले लेते हैं, इसकी वजह से। तो इसी तरह भगवान से प्रार्थना, गुरु के माध्यम से जब साक्षात्कार करें। दीक्षा मतलब क्या है, गुरु के माध्यम से भगवान की शरणागति ले। गुरु के माध्यम से हम डायरेक्ट भगवान की शरणागति नहीं ले सकते, इसलिए हम गुरु के माध्यम से शरणागति, वो दीक्षा इसीलिए लिया जाता है, इसके वजह से। तो हम लोग इसमें पहला पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि कैसे लीडर, योगा लीडर है, 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा होगा योगा लीडर के बारे में, पढ़ाए होंगे ना प्रभु जी, गीता में पढ़ाए ना, कर्म कांड, कर्म योग, ध्यान, आत्मा तक पहुंचते हैं। तो वो योगा लीडर कैसे काम करता है, और योगा लीडर से भी ये तो थोड़ा लंबा रास्ता हो गया ना, कर्म कांड को ऐसे करो फिर जाके आत्म साक्षात्कार करो, उससे भी एक शॉर्टकट रास्ता कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट में कैसे कर्म कांड से अच्छा है भक्ति योग, कैसे उच्चतम है, क्यों जरूरी है, उसके बारे में। तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। भगवान की शरण ग्रहण करने तथा अहित्यों की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित है। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उस परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनका निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का स्वरूप उनके मुख के ऊपर दीप्तिमान आवरण है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड पथ सबसे निम्न है। ऐसे कर्म वेदों के अनुष्ठानों से लेश मात्र भी विचलित होने पर विकर्म में परिणत हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्मों में जो कर्ता के हित में नहीं होते। ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं, अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कर्म विकर्म के बारे में। तो सकाम कर्म भी होता है, हम लोग किसी कर्म को क्या करते हैं, उस सकाम कर्म मतलब कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमको फल प्राप्त करने के लिए। तो सबसे बेस्ट अकर्म होता है। जैसे अकर्म से तो कैसे एक कथा आती है 10वें स्कंद में, आप 64वें अध्याय में आती है, निर्ग, राजा निर्ग के बारे में पढ़ा होगा आपने। राजा निर्ग के बारे में सुना? राजा निर्ग नाम का हाँ, वो इतना दानी होते हैं, मतलब कि जितना वो बोलते हैं कि जो आसमान से इतना पानी गिर रहा है ना बादलों से, और जितना रेत है उनसे ज्यादा गायों का दान करते हैं, आभूषणों का दान करते हैं। ऐसा दानी थे, इतना दानी थे वो। तो सोचिए कि उनका
कर्म का वो कैसे उनका अकर्म विकर्म में कैसे बदल जाता है उसको क्या होता है कि एक बार गायों का दान करते सारा, इसका पूरा कथा है 64वां अध्याय पढ़ेंगे ना तो पूरा उसमें दिया है उसके बारे में। तो वो क्या वो गायों का दान करते थे। एक बार क्या होता है कि जो गाय दान करते हैं ना, एक गाय दो ब्राह्मण को रहते हैं, एक जो उच्च ब्राह्मण है तो उसको दान करते हैं, तो उनका जो गाय एक है वो जो दान किया गाय वो उनके वापस उसके अस्पताल में आ जाता है। तो फिर वो गाय फिर उनको दूसरे ब्राह्मण को दान किया जाता है, दान दे देते हैं। तो हम इस कारण इसलिए बता रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म कांड से भी ज्यादा क्यों भक्ति जरूरी है। इसके लिए ये उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है ये। आप हर जगह जो हम कर्म कांड के बारे में बोलते हैं ना, क्यों उससे बेस्ट है हमारा भक्ति योगा, इसके बारे में तो आ जाते हैं। तो जब लास्ट तो ब्राह्मण बहुत लड़ने लगते हैं कि ये मेरा गाय है, आपने मुझे दान दिया था, फिर उसको आपने फिर से उसको दान दे दिया। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप दान या वस्तु को फिर से लेके फिर दान नहीं दे सकते दूसरे को। तो दोनों में ब्राह्मण में लड़ाई हो जाता है कि आपने मुझे ये गाय दिया था, वो बोला नहीं मेरा गाय है, वो बोला मेरा गाय है। तो बोलते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं कि आप ये गाय आप रख लीजिए, मैं इस गाय के बदले हजारों गाय देने को तैयार हूँ, इससे भी अच्छे गाय। तो बोलता नहीं, दोनों ब्राह्मण बोलते हैं हम नहीं लेंगे। एक ब्राह्मण बोलते, दोनों ब्राह्मण लेने मतलब मानने को तैयार ही नहीं रहते कि मैं लूंगा। तो लेकिन ये प्रयास करते हैं कि वो गाय उसको दे के उसके बदले में हम कुछ गाय दें, फिर भी वो ऐसे परिणाम में नहीं हो पाता। तो इससे मतलब यह है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण को सम्मति के साथ कभी हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये भी है, ब्राह्मण जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो भगवान के जो ब्राह्मण के संपत्ति के साथ अभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप जो दान दिए हैं किसी तरह से भी हो, ब्राह्मण के संपत्ति में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खिलवाड़ करने से क्या होता है, वो जब ये खिलवाड़ करने का परिणाम क्या होता है, फिर आगे जब मरते हैं वो फिर जाते हैं वहां पे यमराज के यहाँ। तो यमराज बोलता है कि आपने बहुत सारे पुण्य किए हैं, इतना पुण्य किए हैं, इतना सारा पुण्य है आपका कि बहुत सारा है कि आप इतना बहुत समय तक आप बहुत जगह, लेकिन आपने एक पाप किया। तो बोला उसको परिणाम को भोगना पड़ेगा, या इसको भोगना चाहते हैं या इसको भोगना चाहते हैं। तो बोलता है चलो पहले जो किए हैं पाप पुण्य कर उसको करते हैं। तो इसके लिए आपको छिपकली का बनना पड़ेगा, छिपकली बनना पड़ेगा। तो छिपकली कहाँ बनते हैं, वो भगवान जहाँ रहते हैं द्वारिका में, वो अपने बच्चों के साथ कंदुक खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, वहाँ पे एक कुआं रहता है उसके अंदर बनते हैं, वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो एक बार क्या होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं, तो जो गेंद है उस कुआं में गिर जाता है। तो वहाँ जाके बच्चे लोग देखते हैं, तो वो देखते हैं वो छिपकली उसे डर जाते हैं। तो फिर वो कृष्ण को बुलाते हैं, और कृष्ण के स्पर्श लगने पर वो फिर से विद्याधर जो उसका जो वास्तविक शरीर है उनको फिर शरीर मिल जाता है। तो उसी से हमें बताते हैं कि मैं ये छिपकली क्यों बना। तो जो बच्चे हैं पूछते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ, ये छिपकली कैसे बन गए, छिपकली कैसे बन गए। तो वो कहानी पूरा सुनाते ही वृतांत की मैंने ऐसा किया था, ऐसा हुआ। तो इसमें दो लोगों को शिक्षा देने का कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं। जो बच्चे हैं, क्षत्रिय हैं, उनको बता रहे कि कभी भी ब्राह्मण की संपत्ति के साथ कभी भी हमको इधर उधर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कभी ब्राह्मण का कभी हम लोग को ये नहीं रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हमको अनादर नहीं करना चाहिए। ये इसलिए बता रहे क्योंकि भगवान को प्रिय होता है ना ब्राह्मण। गो ब्राह्मण हिताय च बोलते हैं ना। तो जगत है कृष्णाय, क्या है हाँ कृष्णाय गोविंदाय। तो वो क्यों बोलते हैं, तो उनको पसंद है, गाय है, ब्राह्मण है, इसीलिए ब्राह्मण का भी कोई हित वो हित चाहते हैं, कृष्ण का भी। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, अब हम तो स्टोरी सुना ना, भागवतम में इस तरह स्टोरी भरा हुआ है, जो हम लोग गीता में पढ़ते हैं उसको अप्लाई किया कैसे लोग ने किया है, वो बड़ा स्टोरी है उसमें भागवतम में। तो इसमें हम लोग सीखते कि जो उनको क्या मिला, उनको भक्त का संग मिला। जैसे वो लिजार्ड था, किसे भक्त का मिला, जो बच्चे थे उसके भक्तों के संग, मतलब जबरदस्ती भक्त का संग मिलने और भगवान का शरणागत, भगवान उसे छू लिए ना भक्तों के संग वजह से, वो फिर से वापस उसके रूप बदल गया। नहीं तो उसका जो कर्म किया था, अकर्म था, विकर्म में बदल गया था ना। कर्म कांड करने से क्या हुआ, उनका कर्म फिर विकर्म में बदल गया, मतलब उनके उसको परिणाम भुगतना पड़ा।
वही है कर्म कांड को आत्म साक्षात्कार पथ का सबसे नीचे मतलब माना गया। सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? भक्ति योग। मतलब हम तो दे रहे हैं आपको कि जो भी है योगा लेडर से जाइए या सीढ़ी चढ़ के जाइए, तो शॉर्टकट है लिफ्ट से जाइए। आपको आपके पास है निर्णय, आपको लिफ्ट मिल रहा है तो आप क्यों सीढ़ी चढ़ेंगे? तो वो सीढ़ी चढ़ने, आप सीढ़ी चढ़ते रहेंगे तो बार बार क्या गिरने का भी डर रहेगा कि आप कर्म कांड में किए कुछ समय के बाद वो फिर अगर उसका भी पाप और पुण्य भोगने के लिए फिर आपसे जन्म देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भक्ति योगा से हम उसको जाने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। कोई आपको पूछे भक्ति योगा की तरह तो एक ये स्टोरी बता सकते हैं। और स्टोरी में हम लोग इससे जान सकते हैं आगे के बाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे। आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां या प्राणियों के स्वरूप है, जिनमें से मनुष्य का स्वरूप ब्राह्मण संस्कृति से युक्त होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सफलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई यूं ही अपने उच्च कुल का गर्व करे। ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी होती है। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, त्यों ही वह विपत हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से दिख जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उपयुक्त योनि है मनुष्य योनि। लिख रहे आप बात, बहुत सारी योनि है, 84 लाख योनि, लेकिन उसमें से सबसे उपयुक्त है, देवताओं की योनियों से भी सबसे उपयुक्त है आत्म साक्षात्कार के लिए, वह है मनुष्य योनि। तो हम लोग बहुत लोग सोचते हैं कि हम मनुष्य योनि है, हम लोग इतना दुख भोगना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि इसलिए भी जरूरी है कि आप परमानेंटली इस दुख से सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान से धाम पहुंच सकते इसका फिर खत्म हो जाएगा ना एक ही बार। जैसे क्या होता है, गेम खेलते ना, कोई गेम खेलते खेलते कि मतलब वो कब ऐसे गेम में बहुत सारे कुछ करते ना, ऐसे कुछ बनते हैं कुछ, लास्ट में जब गेम ओवर होता है तो उसमें क्या होता है, जितने आपके पुण्य क्रम जमा होता है उसके अनुसार बोलते हैं ना कितना हाईएस्ट पॉइंट है, फिर अगला ऐसा हाईएस्ट है स्कोर ऐसा करके बनते हैं। तो वो गेम की तरह है, तो हमको गेम की तरह आगे बढ़ते जाना है। उसको वो आपको मिलते रहेगा, लाइफ लाइन से मिलता है ना, 1 2 3 3 4 5 लाइफ लाइन मिलता है जब तक आप उस लक्ष्य को पहुंचने आते हैं। वैसी तरह मनुष्य योनि जब तक मनुष्य योनि कब मिलता है, बहुत सारे आपको बहुत सारी चीजें जो आप भोग करने इच्छा करते रहते हैं, जब हम सोचते हैं कि इच्छा करें ये बनना है, ये चाहिए वो चाहिए, हर इच्छा के लिए हम लोग घूमते रहते हैं हर एक योनियों में। तो उसके बाद फिर मनुष्य नहीं देते कि चलो तुम अभी कर लिया, अभी तुम इसके लायक है, तेरा पात्र हो गया, तो चलो मनुष्य योनि का पात्र है, तुम उसको अभी यूज करो। तो फिर भी आप अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर से आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। तो एक ही मात है सकता, तो इसीलिए अलग अलग जैसे कुल होते हैं, आप मगर ऐसा नहीं है कि आप उच्च कुल में पैदा गए तो उच्च आचरण आपका उच्च व्यक्ति हो गया। आप ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल में पैदा गए ब्राह्मण हो गया। आप ब्राह्मण होके आप शराब पी रहे हो, मीट खा रहे हो, तो थोड़ी हो गए ब्राह्मण। आपके ब्राह्मण ऐसा गुण होना चाहिए कि शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, यज्ञ करा रहे हो। आज के ब्राह्मण ऐसा ही करते हैं ना, मीट खा रहे हैं। हम मैंने ऐसे ब्राह्मण देखे हैं, नशा पान करते हैं, मीट खाते हैं, फिर और जाके पूजा करते हैं। तो वो नाम के ब्राह्मण है, वो कुल ऐसे ब्राह्मण नहीं है, कर्म के अनुसार। हमारे जैसे मैं जब भक्ति में आया था, जब आ जाते थे तो मेरे घर में बोले सब कि आज के ब्राह्मण तो प्याज लहसुन भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, तो कौन से तुम ब्राह्मण कर रहे हो? हमारे ब्राह्मण तो ये सब खा रहे हैं, तो तुम कैसे ब्राह्मण बन रहे हो कि तुम कि ये सब छोड़ना है? हाँ, तो आप कैसे? ब्राह्मण का आजकल ऐसा ही हो गया, ब्राह्मण मतलब सब खा ही रहे हैं, तुम कैसे? आजकल तो ये बोलते हैं, मेरी माँ बोली कि आजकल ब्राह्मण तो ऐसे हैं, तुम तो उससे ऊपर, मतलब वो लोग तो प्याज लहसुन सब खा रहे हैं, तुम तो प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे।
तो कैसा ब्राह्मण का फॉलो कर रहे हो? तो ऐसा ब्राह्मण तो रहता नहीं है इधर। तो मतलब सोचो कि ऐसे ब्राह्मण हो गए अभी, हम लोग मेडिटेटिंग ऐसा ऐसे कर रहे हैं, तो हम कैसे उस ब्राह्मण को ब्राह्मण मान सकते हैं? भगवान बोलते हैं ना, ब्राह्मण, आप उस जगह पे ब्राह्मण पैदा हो गए तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। आप ब्राह्मण के जो गुण होने चाहिए, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, जन्म से नहीं। जैसे पहले तक कि राजा के बेटा जब राजा बनना चाहता था, उसको सिखाया जाता था, ये नहीं कि सीधे उसको गद्दी दिया जाता। जो 2 दिन बैठता था उसको देखता था कौन उसमें उपयुक्त है उससे राजा बनने के लिए, तभी उसको गद्दी दिया था, उसको उपयुक्त बनाया जाता था। नहीं तो क्या ऐसे थोड़ी कि उसको लोग पैदा हो गया तो उसको मिल जाता था। आजकल तो अभी ऐसा हो गया है कि जो नेता वगैरह भी है, उन अपने परिवारवाद, फैमिली, आज उसका बेटा बन रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी, सब पार्टी वैसा ही कर रहा है। हम एक पार्टी का नहीं बोले, सब पार्टी को वैसे ही है। कोई अपने बेटे को कोई किसी का चेयरमैन बना दिया, ऐसा कुछ करके कहीं ना कहीं डाल दे रहा है। तो सब परिवारवाद कर रहा है, अलग अलग अपने ढंग से सब कर रहा है, सब अपने ढंग से कोई ना कोई डाल रहे हैं। तो वो उससे नहीं होता, वो कुछ जानता नहीं। जिस काम के लिए उसको डाला गया वो काम जानता ही नहीं, कभी वो किया ही नहीं, फिर भी उसको डाला गया। अब आपको नाम नहीं पता, नाम तो सबको पता है। क्रिकेट वगैरह में भी जो है चेयरमैन, तो वो हो रहे हैं ना ऐसे, तो उनको पता नहीं, कभी क्रिकेट खेला नहीं और क्रिकेट का उसका अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसे कैसे सकते? तो वो सारी चीज ऐसे, कोई भी अगर कुल में जन्म है तो वो ऐसा नहीं कि वो पर ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण कुल में है, उसका लाना पड़ेगा, सारे गुण पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र को आना पड़ेगा, तभी वो ब्राह्मण बन सकता है, तभी हम ब्राह्मण। जैसे अभी बोले, इसलिए प्रभुपाद ने सब जितने लोग हैं, फॉरेनर भी हैं, वो भी यवन, वो बोलते हैं ना कि वो सब कोई ब्राह्मण बन सकता है, गुणों से उनको बनाया गया ब्राह्मण ऐसा समझ। तो आगे वाला में श्लोक में देखेंगे कैसे विधि विधान के द्वारा भगवान कैसे सामर्थ्य देते हैं कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, और कोई भी ब्राह्मण कुल का चांडाल बन सकता है। अगर वो ब्राह्मण वाला काम नहीं करेगा तो कैसे ब्राह्मण कहलाएगा, है ना? वही बात है। अगर साधु मतलब क्या होता है कि साधु मतलब ये होता है कि साधु मतलब कि जो धर्म का प्रचार करना चाहिए, धर्म के बारे में बोलना चाहिए, शास्त्र के बारे में बोलना चाहिए। ये नहीं कि वो साधु मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं वो कैसे पैसा कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण दान लेना चाहिए, अर्थ नहीं कि आप बोलना चाहिए कि बहुत सारे कथाकार क्या बोलते हैं, मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं आगे कथा करूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी भी भगवान कथा में बोलना चाहिए कि आप कितना दान से सकते हैं, मैं तो बस जाऊँ कथा बोलना, भगवान के बारे में बोलना है तो जाकर बोलना चाहिए, पैसे की डिमांड नहीं करना चाहिए। वो दान के रूप हम ले सकते हैं, लेकिन हमें मांग नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस हो गया ना कि आप उसको कथा को बेच रहे हैं भगवान की कथा इतना सस्ता थोड़ी है, अनमोल है। सबसे बड़ा पात्रता होता है किसी कथा को सुनने का, वो है कि आप कितने सुनने के लिए उत्सुक है, कितने उत्सुक है, वो होना चाहिए। पैसे से नहीं होता कि आप पैसा दे दिया, कोई सुनने ही नहीं आया, कोई सुनने के लिए था, कोई इधर से बात कर रहा है, कोई वो उससे फिर कथा को मतलब नहीं है। वो कथा वो फिर वो भक्ति के लिए नहीं है, बस ऐसे मनोरंजन के लिए भी लोग करते हैं, मनोरंजन के लिए गाना लगाते हैं, सब बजाते हैं और करते हैं। लेकिन प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि कलयुग में ऐसे क्या है, लोग फिर किसी को बुलाएंगे कि कुछ देना तो है नहीं, उनसे कथा करवा देते हैं। हाँ, कभी लोग ऐसे ही है फिर। हाँ तो क्या बोले, कुछ मतलब बिना पैसे के उनको बुलाते तो वो आते नहीं, ऐसा बोले कि फ्री में आ रहा है ऐसा, फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि फिर उनका यही कहना है कि हम कथा करते हैं लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं लेते, हम इसके लिए भगवान का ही करते हैं। हाँ तो वो भगवान के लिए तो अच्छा है, हम बोल रहे भगवान के लिए तो अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। हम उस लोगों के लिए बोल रहे हैं जो भगवान के लिए नहीं लेते हैं, उसके लिए बता रहे हैं। वो अपना बंगला बना रहे हैं, भगवान का मंदिर छोड़ दिए, हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। कई लोग तो मोटिवेशनल स्पीकर जैसा बात करते हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, उनको बोल रहे हैं। तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर बने तो फिर साधु बनने का जो होता है, तो मोटिवेशन बन के शर्ट पैंट में भी मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, और भगवान का नाम का प्रचार नहीं करना तो फिर फायदा नहीं है उसका। तो फिर जो कथाकार जो कथा कह रहे हैं और वो पैसा ले रहे हैं बोलकर, तो फिर वो ठीक है? ले रहे हैं, वो किसके लिए ले रहे हैं वो जरूरी, पर्पस। हाँ पर्पस होना चाहिए। अब दान के स्वरूप में ले रहे हैं, पर्पस हो भी हाँ मंदिर के लिए, क्या वो रेट लगा सकते हो? रेट नहीं लगा सकते।
और वो क्या रेट नहीं किया? लगाते। 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। नहीं, वो बोल सकते हैं कि देखिए ऐसे किसी से दान लेते कि हमारा मंदिर बनने में इतना खर्च है, आप कितना दान, ऐसे बात करना चाहिए। हमें नहीं कि 15 लाख लग रहा है, 15 लाख देना पड़ेगा आपको, ये क्या गुंडागर्दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए इतना पैसे लग रहे हैं प्रभु जी, आप कितना कर सकते हैं अपने सहयोग से, उनके मन में जितना होगा वो देंगे, ऐसा करना चाहिए। उसको तो अगर बोलते हैं हाँ। 15 लाख देंगे तो हम जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो बोल रहे हैं ना, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे घुमा के बोलते हैं कि हम जाते तो लोग 1 लाख 2 लाख देते हैं। आप कितना दीजिएगा? आप कितना वो अब पता नहीं वो कैसे है, वो लोग बोलते, लेकिन हम जैसे हमारे जो हम लोगों ने जो हमारे सीनियर है वो हमको कभी ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति आप कथा करने जाओ, आपको कथा के लिए बुला रहे हैं, सबसे बड़ा बात है कथा के लिए बुला रहा है, वही सबसे बड़ा कथा सुनने के लिए बुला रहा है। तो हमारा काम ही है कथा बोलना बोलना, वो दान देना ना देना उसकी मर्जी है, वो भगवान कर ही लेंगे, भगवान कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर, आपको करने सोचने की जरूरत नहीं, बस आपको सेवा करना है भगवान का। हमने इतना बड़ा जन्माष्टमी, हमको पता नहीं कहाँ से वो कैसे, हमको कुछ नहीं पता कहाँ से आया कहाँ चला गया, हो गया खत्म हो गया। तो हमको प्रयास करना चाहिए, वो आगे फिर भगवान देख लेते। तो अगर भगवान पर जिसमें भरोसा नहीं होता वो क्या करते हैं, पैसे के तौर पर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप मांगिए, लेकिन मांगने का ऐसा होता है कि मांगना हमारा लक्ष्य है, साधु को मांगना भी चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, भगवान के लिए, भगवान के सेवा भक्तों की सेवा के लिए मांगना चाहिए, अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। जब अपने लिए मांगेंगे ना तो लोग क्या है ना आपसे मतलब दूर होते जाएंगे। आप देखिए आपका रीजन रहता है ना कुछ दान मांगने का, तो वो आपको मांगने में भी अच्छा लगता है, होता है ना कोई रीजन, कि रीजन के मंदिर बनाना है, हाँ जन्माष्टमी को, तो आपको तो बोलने में अच्छा लगता है। जब अपने लिए मांगना होता है कि मतलब अच्छा लगता है कि अपने लिए मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं अपने लिए, अच्छा लगता है। हमारा क्या है, हमारा मिल जाएगा, भगवान, आप भगवान के शरण में आए तो भगवान आपके लिए आप सोच रहे हैं, उसको टेंशन है। अर्जुन टेंशन तो ही ले लेता है, युद्ध हो रहा है तो भगवान ने बोला है मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुम जो करना करो, हम तो है ना तेरे पीछे। और क्या अर्जुन ने किया सब कुछ, भगवान नहीं किया सर। अर्जुन भीष्म पितामह को मार देते, इतने महारथी थे इतने सारे, कितने बड़े बड़े महारथी थे, अर्जुन का बस था कि सबको मार देते। और जो कर्ण भीष्म पितामह ऐसे लोग, द्रोणाचार्य खुद उनके गुरु, अब सोचो ऐसे लोग थे, फिर भी कौन, भगवान जिसके साथ खड़े हैं वो कभी हार नहीं सकता। तो आप शरण में भगवान गए तो फिर क्यों हम लोग फिर कर रहे हैं संकोच, श्रद्धा क्यों गिरा रहे हैं, विश्वास क्यों गिरा रहे हैं? वही विश्वास हमको बढ़ाना है ना, वही तो एडवांसमेंट है, विकास। अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं भक्ति में, कि हमको श्रद्धा नहीं बढ़ रहा है भगवान के प्रति, वही होना चाहिए। तीसरा पढ़ेंगे प्रभु जी। ये मांगते से क्या कुछ होता है? हाँ? पैसा तो मांगते हैं, क्या? पैसा कटा, हाँ, जैसे इन्होंने गिरगिटी बना था, क्या नाम, ओ। चप्पल बना था, पॉसिबिलिटी क्या है? अभी वो जाने के तो सावधान हो किस नर्क में जाएंगे पता नहीं हमको। वो नर्क जो है ना, वो नर्क अलग से बनाया जाएगा उन लोगों के लिए। कथाकार है वो बोलते हैं उसको आप सावधान इसलिए रहना। पैसे लेते हैं कि हमें किताब खरीदना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है आपको बताने के लिए। किताब देखिए, किताब भी हम लोग भी किताब है। आप किसी को बोल सकते हैं कि प्रभु जी मेरे को किताब लेना है, आप ही खरीद के दो जितना लग रहा है, वो ऐसे बोल सकते हैं ना। किताब 2 लाख के थोड़ी आता है। अब महाभारत की किताब लेते तो मतलब उनको बोलना चाहिए, हमें भी पढ़ना रहता है, तो हमें को अगर स्पॉन्सर, जैसे हमको भागवतम चाहिए था, तो मैंने बोला प्रभु जी मेरे को भागवतम पढ़ना है, किसी को मैंने मना कि आप ही खरीद के मंगा दो, हम पढ़ लेंगे। हम देखिए क्या होता है, कभी भी ब्रह्मचारी को 2 चीज, स्त्री और पैसा, दोनों से बचना चाहिए। वही हमारा पतन का सबसे बड़ा कारण होता है ब्रह्मचारी को, वही दोनों सबसे बड़ा माया है। वो स्त्री और पैसा से, जहाँ पैसा, इसलिए हम लोग जो है लेन देन जो पैसा वाला सिस्टम ब्रह्मचारी को ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन सेवा के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन हमको बचना चाहिए कि उसमें बहुत सारे लोग हैं ना, उसको करते करते क्या होते हैं, उसी में घुस जाते हैं। मतलब कोई अगर वो बहुत सारे लोग दान इकट्ठा करते हैं ना फंड रेजिंग में, तो उनको लगता है कि हम फंड रेजिंग में पूरा उसी में घुस जाते हैं। लेकिन आप फंड रेजिंग के लिए नहीं हो, आपको साधना भी करना है, अगर प्रचार के लिए भी है। आप फंड रेजर नहीं है तो फिर आप तो फिर मार्केटिंग जैसा हो गया ना, फिर मार्केटर है। आपको करना है, सेवा में जितना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आप फंड रेजिंग के लिए बने हैं। आपको मेन है, हम लोग ब्रह्मचारी, हम लोग प्रचार करना है, प्रचार करना है, सब प्रचार करना है। इसलिए 2 चीज से हमेशा बचना चाहिए एकदम। कभी भी अगर आपको स्त्री ऐसा कभी, इसीलिए ना, इसीलिए बोला जाता है कि जो हम लोग को हमेशा संग करना चाहिए कैसे लोगों से, जैसे 60% जो हमें इक्वल है उनसे शेयर करना चाहिए,
संग करना चाहिए। 20% जब सीनियर हैं उनसे संग करना चाहिए, और 20% जो नीचे हैं, कनिष्ठ जो आपके नीचे हैं उनसे संग करना चाहिए। तो क्या होता है, जब इक्वल्स होते हैं आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि आपकी ये गलती है, आपको इसीलिए शेयर करते रहना चाहिए। कुछ भी अगर स्त्री या पैसे का होता है ना, कभी भी हम लोगों को उसमें नहीं रखना चाहिए। आप कोई भी कहीं भी हैं, यानी हमें भक्ति में हमेशा रह, स्त्री वही लेके जाता है आपको, इसीलिए हमेशा बचना चाहिए। इसीलिए भक्तों का संग क्यों बोलते हैं, बोलते हैं सबसे पहले क्या है, भक्तों का संग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको वो बाढ़ बना के देता है, जो होता है ना बाउंड्री। इसीलिए हम कभी अकेले नहीं सोने का प्रयास करना चाहिए, कभी इसलिए भक्तों के संग में ऐसा सोना चाहिए। ब्रह्मचारी को एक साथ ही रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं रहना चाहिए। और जहाँ अलग अलग रहने का प्रयास करें वहां समझिए कुछ ना कुछ ऐसा माया आपको घेरेगी। और सबसे बड़ा माया तो आप लेके चलते साथ, हाँ सबसे बड़ा माया यही है ना। तो वही लेके चलते, तो वो क्यों आता है कि अकेला बन रहेगा तो आप कोई साथ में रहता है, तो हमको रहता है कि कोई देख रहा है वो भी है साथ में, और हमको अच्छा से आदर करना है। इसीलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे पूरी कि हमें आश्वस्त कैसे करें भगवान। भगवत गीता में अध्याय 6 श्लोक 41-42 हमें भगवान आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ से पतित अर्थात योग भ्रष्ट लोगों को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोह इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। तो यहाँ पे दे रहे ना, आश्वस्त कर रहे हैं कि आप अगर कुछ भक्ति किए, आप फिर क्या हो गया, पतन हो गया आपका, पतन का भी रास्ता बदल, पतन हो गया भक्ति करने के बाद भी, तो आपको मौका मिलेगा उस धनी परिवार में। धनी परिवार में मिलेगा तो आप बोलेंगे धनी परिवार में क्यों दे रहे हैं, धनी परिवार में इसलिए जैसे आप गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो हम लोग क्या होता है, बहुत सारे जिम्मेदारी होती है कि इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है। धनी परिवार में तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं, आप उससे निकल सकते हैं तुरंत। लेकिन यह भी है, फंसने का डर भी रहता है धनी परिवार में कि आप मोह बस रहेंगे, मेरे पास पैसा है, हमको भोग इच्छा करना है, भोग करना है, हाँ भागवत सेट कर सकते हैं, किसी को दान भी कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण परिवार में पैदा होंगे तो क्या भक्ति मिलेगी आपको, उसके ज्ञान मिलेगा कि हाँ भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो आपको ऐसे जगह पर पैदा कर देते हैं भगवान, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आप उसमें, ऐसा होता है ना कि एक में फेल हो गए तो भगवान फिर करते हैं, तो ठीक है एक बार मौका और देते हैं, तो एक बार और पढ़ो और पढ़ो। और ऐसा नहीं कि भगवान बोलते हैं कि शुरू से पढ़ो, जितना पढ़ा है उससे थोड़ा और पढ़ो, वो मौका देते हैं आपको उससे आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान इतने दयालु है, आपको मौका दे रहा है। कौन आप अगर एक समय फेल तो नहीं, इस क्लास में फिर से उस सब्जेक्ट को पढ़ो, फिर से एग्जाम दो, फिर पास होने को फिर पढ़ना है। तो भगवान हर बार मौका दे रहे हैं, हर युग में मौका दे रहे हैं कि हर युग में बता रहे, सतयुग में नहीं करवाए कोई बात नहीं, त्रेता में तो मौका दे रहे, तो द्वापर में नहीं है। फिर बोलते हैं यहाँ आ गए कलयुग में। लेकिन एक सवाल लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ठीक है भगवान सबको मौका देकर सबको भगवत धाम लेके गए चले गए, ऐसे कोई महाराज को पूछते तो बचे, मतलब सब लोग चले जाएंगे भगवत धाम तो बचेगा, ऐसा है नहीं। अनंत अनंत लोग है ना जो अभी भी लाइन पे खड़े हैं, मुझे को मौका दीजिए। अनंत लोग हैं, मतलब ऐसे भरा हुआ नरक, जगह ही नहीं है आने के लिए। दम पूरा कर रहा है कि हमको मौका दीजिए, हम भी तो ऐसा नहीं कि फिर दूसरे जीव आएंगे उनको मौका मिलेगा। तो लोग आते हैं जाते रहते हैं, इधर बहुत बहुत ऐसे है। देखिए ना इतना जनसंख्या भी है, ऐसा नहीं है कि अब इसे पृथ्वी का जनसंख्या, तो ऐसा नहीं कि अनंत जीव है तो सभी जीव मुक्त हैं, है ना। जनसंख्या उस तरह से कम नहीं करना है, जनसंख्या भगवत भक्ति करके लेके जाना है, दूसरा तरीके से नहीं करना, कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते। वही बता ना, इतने सारे हम लोग मंत्र से पढ़ते हैं ना, कृत्रिम रूप से कुछ नहीं कर सकते, हमें आध्यात्मिक रूप से प्रयास करना चाहिए। लोग नहीं प्रयास कर रहे, कृत्रिम रूप से प्रयास कर रहे, तो वो गलत है। तो हमें अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, भगवान दे रहे हैं आपको शरीर, मनुष्य जीवन, उस परिवार में दे रहे हैं, उच्च लोकों में दे रहे हैं, फिर आप नहीं कर रहे हैं, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहिए, फिर से पैदा हो जाए। कितना कष्ट होता है पता, जन्म होने के, जन्म कर रहे हैं। आपको बोला जाए
कि आप एक मलमूत्र के गड्ढे में 3-4 घंटे रहें, उसके बाद हमको पूरा 56 भोग खिलाएंगे, कौन तैयार है? लेकिन 9 महीना उस मलमूत्र के गड्ढे में रह के फिर आप उसे बोलते हैं भगवान मुझे इस जगत से निकालिए, इस जगत से निकालिए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। जब माता खाती है ना कोई तीखा होगा तो उसको पूरा जिगर में जलन होता है, तो वो उसको बोलते हैं मेरे को निकालिए भगवान, मैं आपका मैं क्या करूँगा? आपकी भक्ति करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस आपकी भक्ति के साथ कुछ नहीं करूँगा। फिर जब पैदा होता है तो माँ बाप उसका नाम रखता है चिंटू। चिंटू चिंटू क्या नाम? चिंटू। तो बोलता है मैं चिंटू हूँ, चिंटू हूँ। तो चिंटू पिंटू बोलते वो समझ जाता है यही मेरे सब कुछ है। माँ सब भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान कर सकते हैं कुछ करना जबरदस्ती, लेकिन भगवान ऐसा जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग भूल जाते हैं कौन है। जब दुख होता है आपने सब कुछ किया है भगवान, मेरे को कष्ट देने वाला आप ही हैं, आप ही सब कुछ किया है। जब फिल्म में दिखाते हैं तो क्या है, अमिताभ बच्चन जी जाते हैं लास्ट में कि आपके गए दिखाते हो, अमिताभ बच्चन का लास्ट फिल्म में दिखाता ना कि मैं कभी आपके चौखट में नहीं चढ़ा, मैं अंतिम बार आपके मैं अभी इस बार चढ़ रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, तो डायलॉग है मैं चढ़ रहा हूँ आपके। और ना ये बहुत पुराना फिल्म है। तो मैं कभी जीवन भर आपके चौखट नहीं चढ़ा, मैं आज चढ़ रहा हूँ, आपने ही मेरे को दुख दिया। अगर आप मतलब भगवान को ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसा भगवान आपका नौकर है क्या? आपका नौकर ऐसे पूछ रहे हैं कि आप जो बोलेंगे वो करेंगे। हम लोग नौकर जैसे ट्रीट करते हैं, भगवान मेरे को गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, ऐसा मांगते हैं। कहीं पूछा भगवान को या भगवान आप कैसे हैं, आपको कुछ जरूरत है क्या? ऐसा पूछिए भगवान को। माता भी बाकी नहीं है अधिकांश की बात करने की। हाँ बात करने की बात नहीं है, लेकिन वो प्रेम है। भगवान आप माता पिता को देने का हमारी भी औकात नहीं है। भगवान हम पूछ सकते हैं ना माता पिता की आप कैसे हैं, तो सेवा तो कर सकते हैं ना। उनको पता है कि माता पिता के धन से हम उनको दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वैसे भगवान के धन से उनका सेवा करेंगे तो खुश, वो दुख ही नहीं होंगे, खुशी होंगे। कि भाव देखते हैं ना आपका, आप कैसा कर रहे हैं सेवा, वो देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप गोरे हैं, आप छोटे हैं या नाट्य हैं, ये नहीं देखते हैं। आप भाव से दे रहे हैं। आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ, ये नहीं देखते हैं। वो भाव कितना है वो देखते हैं। आप किसी ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ बने, सन्यासी बने, वानप्रस्थ, आपको माला जप करके भगवान का भक्ति करके ही जा सकते हैं। आप ये नहीं कि आप हम ब्रह्मचारी तो हम अलग से रास्ता बना के देंगे भगवान। अगर हम भी ब्रह्मचारी बन के हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमको भी नहीं मिलेगा ऐसा रास्ता। वो थोड़ी है कि हम लाल कपड़ा पहन लिया तो हम साधु हो गए, कि हम भगवान हमको ले ही के जाएंगे। लाल तो बहुत चीज होता है, तो वो थोड़ी है कि वो हमें मिल जाएगा। मन से हमको भगवान की भक्ति है, और जो धर्म भगवान जो बोलते हैं वैसे करके भक्ति कर सकते हैं। एक माध्यम है हमको प्रचार करने के लिए। जो हम क्या प्रचार करें, भगवान का प्रचार करने के लिए बने। प्रचार करना हमारा धर्म है, मेन धर्म साधु का ही है, प्रचार करते हैं। प्रभुपाद बोलते थे क्या कोई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, दीवार को बता तुम, कोई नहीं आ रहा है तुम प्रचार करो, कोई नहीं, जब तक फिर भी प्रचार करते रहो, कोई ना कोई जरूर आएगा। प्रभुपाद ने 1 साल तक न्यूयॉर्क में प्रचार किया, कोई नहीं आया। जब वो लास्ट में जब बैठे, जब कीर्तन स्टार्ट किया, कितने लोग आए। ऐसे ही होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे विधि विधान का पालन करके हम सकाम उन्नति कर सकते हैं। विधि विधान ऐसे है कि जो इनका पालन करता है वह सकाम कर्मों के पद से उठकर दिव्य ज्ञान के पद को प्राप्त करता है। अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का पद प्राप्त कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। यह सामान्य कार्य है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसे कि इस मंत्र में संस्तुति की गई है, वह भक्तिमयी प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान तुरंत उसे शरणागत का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे उसके सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देते हैं। कर्मकांड में अनेक पाप निहित है, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है। किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। भगवत भक्त भगवान के सारे गुणों को प्राप्त कर लेता है
तो ब्राह्मण के गुणों के विषय में क्या कहा जाए? भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में न हुआ हो। ऐसी है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति को निम्न कुल जन्मा चंडाल बना सकते हैं और चंडाल को भक्ति के बल पर यज्ञ ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो विधि विधान का ऐसे जिनका पालन करके वो सकाम कर्म का स्तर में उन्नति कर दिव्य ज्ञान का स्तर को प्राप्त कर सकता है, करता है। जो सकाम, वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विधि विधान का पालन करते हैं, फिर सकाम कर करते हैं तो योगा लेने से जाते हैं। कोई लोग मतलब कर्म कांड करते हैं, फिर सकाम कर्म करते हैं, फिर ज्ञान के स्तर पर जाते हैं, फिर उसके बाद आगे के स्तर में बढ़ते हैं। तो ये योगा लीडर के बताते हैं। तो बहुत जन्म तक दिव्य ज्ञान करना शुरू करते हैं, बहुत जन्म लगते थे। आपको अगर ऐसे जाना है योगा लीडर से तो बहुत जन्म लगेंगे आपको। लेकिन अगर कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर ले, भगवान का शरणागत हो जाए शुरू में ही, तो इतना लीडर करने का जरूरत है। लिफ्ट मिल रहा है तो फिर क्यों फिर सीढ़ी बार बार पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो वही बोले ना कि भगवान बोलते ना 18वें अध्याय के 66 श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। मतलब वो बोल ही रहे कि मेरा शरणागत लो, मैं तेरे पाप को कर्म कर लेता हूँ, सब निकाल देता हूँ। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि कर्म कांड से जाए। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान इतने सामर्थ्यवान है कि कोई चंडाल भी है उसको ब्राह्मण बना सकते हैं। अब जो ब्राह्मण है, जो नहीं भक्ति कर रहा वो चंडाल भी बन सकता है। तो जैसे बहुत सारे जो फॉरेनर डिवोटी हैं, हमारे भक्तगण हैं, उन लोग एक ब्राह्मण ये भक्ति मार्ग से करके बहुत से लोग यज्ञ वगैरह करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, ये सारा कर्म करते। तो जो ब्राह्मण है, भारतीय ब्राह्मण बोलते कि नहीं, आप लोग यवन लोगों को भी ऐसा कैसे दे सकते हैं कि उन लोग ब्राह्मण का काज करें, यज्ञ कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या है, कर्म के अनुसार होता है। भगवान चाहे तो, भगवान इतने सामर्थ्यवान है, लिख रहे हैं मतलब भगवान लिख रहे हैं इतने सामर्थ्यवान है कि आप कोई भी किसी को भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ बना सकते हैं। भगवान कुछ भी करते हो, भगवान के पास क्या करना है, शरणागति लेना है। तो सकाम कर्म से नहीं आना है, हमको भक्ति में जाना है। शरणागति ले लो, सबसे अच्छा करना है। आपको जब मिल रहा है कि हम शरणागति से ही हमको सब कुछ भक्ति मिल जाए तो हम क्यों करेंगे व्यक्ति के साथ। इसके बारे में बता रहे। नेक्स्ट पढ़ेंगे 5वां। क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय के भीतर स्थित है, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त के अन्यथा चाहने पर भी दिए जाते हैं। जहाँ तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर स्वीकृति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्वादमूलम भजत प्रियस्य तत्यान्य भावस्य हरिपरिसा विकर्म यशोत्पत्तितं कथंचित् विनोति सर्वं हृदयनिविष्टम्। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसको हम समझने के 2 स्टोरी बताऊंगा मैं। इसमें 2 स्टोरी है, तो स्टोरी के बारे में कैसे धुनोती सर्वहृदय सन्निविष्ट, मतलब अगर भक्त कभी विकर्म भी करने लगता है तो भगवान कैसे फिर उसको, जैसे भक्ति करते कभी उधर घुस जाता है तो फिर भगवान कैसे उसको खींच के भक्ति में लाते हैं। तो एक अलवर थे, मेरे को नाम याद है, अलवर है एक, उधर अलवर थे। तो एक अलवर नहीं, एक अलवर स्टेट नहीं है, अलवार करके, अलवार बोलते हैं, अलवार भक्त नाम उधर है, जो साउथ इंडिया में ऐसे बोलते हैं अलवार को। वो जो भक्त हैं उनको अलवार बोला जाता है। बहुत सारे अलवार हुए उनके, उसमें से एक अलवार थे कि वो बहुत अच्छे भक्त थे और भगवान की भक्ति करते थे। उसमें से
एक दो वैश्याएं थी, तो वो बोलती थी कि ये हलवार बहुत शुद्ध भक्त है, इसको कोई गिरा नहीं सकता, पतन नहीं कर सकता। तो वो जो वैश्या थी, तो उनकी जो एक बहन, वैश्या की बहनी थी, तो बोलती कि नहीं, मैं इसको शुद्ध भक्ति से पतन करके दिखाऊंगा। जो ऐसे लोग होती है, ऐसा है कि मैं तो करके दिखा दूँ। तो कई तरह वो कर लेती है, वो भक्ति से मतलब भक्ति से गिर जाते हैं, फिर उसी वैश्या के साथ रमन करते रहते हैं, रमन करते रहते हैं उन्हीं के साथ। तो अचानक एक बार क्या होता है कि वो मतलब भक्ति से कुछ भूल गए, सब कुछ हो गया। अचानक एक दिन भगवान उनके हृदय में प्रेरणा देते हैं फिर से, तो तुम क्या कर रहे हो, उसका अचानक उसके मन में आता है। ऐसा कभी होता है, कभी कभी क्या होता है, जो भक्त लोग होते हैं कभी इस रास्ते से भटक के चल जाते हैं उधर दूसरे रास्ते पे, फिर भगवान उसको साथ में छोड़ते हैं। कभी भगवान वो प्रेरणा के द्वारा फिर से उसको लेके आते हैं। तो वो बोलते हैं ना, भगवान एक बार तुम कृष्ण के पास चले गए तो तुम छोड़ दोगे, भगवान कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए अगर तुमको भौतिक जगत में भोग करना तो कृष्ण के पास मत जाओ। ऐसा कृष्ण के शरण तुम्हें, कृष्ण कहीं ना कहीं से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ सालों के बाद कभी कितना भी टाइम लगे, कभी ना कभी वो फिर वापस आते हैं। तो वो भगवान कभी नहीं छोड़ते। उसी तरह तो उनको प्रेरणा दिया कि हाँ ये गलत हो रहा है, तुम गलत करो, भक्ति सबसे, तो सब याद आता है उसको कि हाँ भक्ति करना चाहिए। फिर उसको छोड़ के फिर से वो आके फिर से भक्ति करते हैं। तो वो बोलते हैं धुनोती सर्व हृदय विष्णु, मतलब आपके हृदय को फिर से धो देते हैं। उसको फिर हृदय में बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, वो क्या करते हैं, वो फिर वापस लेके आते हैं। आप कहीं भी चले जाओ तो भक्त को कभी वो ऐसे छोड़ते नहीं। तो वो कितनी त्रुटियां करे वो तुरंत ठीक कर देते हैं। तो एक और है यमुनाचार्य स्टोरी, पढ़ा सुना होगा आपने, पढ़ा आपने यमुनाचार्य? यमुनाचार्य जब छोटे थे तो एक राजा थे, और तो वो समय एक उनकी पत्नी रहती, राजा की पत्नी। ऐसा बहुत सारे ब्राह्मण वगैरह रहते हैं, सब कुछ ऐसा दरबार बैठा हुआ है पूरा। तो उस समय उनकी पत्नी आती है, तो बोलते ये बालक है ना, इस ब्राह्मण लोगों को भी हरा सकता है। तो वो जो राजा बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये अगर ये हरा देता है तो मैं आधा राज्य इसको दे दूंगा, ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रार्थ होते हैं उनके बीच होते हैं। तो उनमें से एक पूछते हैं, ब्राह्मण पूछता है, यही पूछते हैं आचार्य कि ब्राह्मण से कि कौन सी स्त्रियां हैं जो मतलब माता होते भी वो बांझ के रूप में कहलाई जाती है ना, मतलब जो राजा का है, जो माता है, राजा की जो माता है वो कैसे बांझ कहलाएगी, उसको बांझ क्यों बोलेंगे, मतलब बांझ बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि कोई भी, अगर किसी शास्त्रों में से कोट करके बताते हैं वो कि कोई भी स्त्री अगर एक बेटा है तो बांझ के रूप में, अगर एक ही संतान है, उसे शास्त्रों में कोटेशन मेरे को भी मिला नहीं है प्रमाण, लेकिन वो इस स्टोरी में आता है, और मिलेगा मैं तो उसको बताऊंगा। तो स्टोरी आता है कि वो बांझ के रूप में कहलाती है वो माता। तो इससे बहुत सारा होता है, ब्राह्मण हार जाता है तो उसको आधा राज मिल जाता है। तो यमुनाचार्य पे आप क्या करते हैं, उनको राज मिल गया, राज तो भूल जाते हैं भक्ति क्या है, ऐसा कुछ सबको भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ही चलते रहता है, भक्ति के नाम पर अपना राजपाट में खो ही जाते हैं। तो जो उनके गुरु रहते हैं, नाथ करके नाम रहता है उनका, नाथ रहते हैं उनके गुरु। तो उनको एक शिष्य को भेजते हैं, रसोई में भी डाल देते हैं किचन में। तो कि तंडवई करके कुछ एक साग का नाम है, साग रहता है वो, तंडवई करके ऐसे कुछ साग का नाम था, वो साग रहता है। तो क्या करते हैं, उसको खाने से क्या होता है, बुद्धि बढ़ता है। वो साग मिलना चाहिए हम लोग को भी, तो बुद्धि बढ़ाने। और उसको अगर भगवान का भोग लगा के खाया जाए तो उसकी भक्ति बढ़ती है। तो वो साग क्या है, रोज वो बना के खिलाता था चुपके से। तो राजा खा के बड़ा मतलब क्या हुआ, राजा उसको आदत हो गया और उसका बुद्धि थोड़ा तेज हुआ, फिर भक्ति में उसको थोड़ा भक्ति के बारे में उसको याद आने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, वो बनाता ही नहीं उस साग को। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि वो नहीं बनाता है तो वो खोजता है कि ये साग कहाँ गया। तो नौकर से पूछता है, तो बोलता है जो बना रहा था वो नहीं बनाया, आज कुछ हो गया कि उधर से मिलता है, वो ला नहीं पाया, इसीलिए। तो उसको बुला के लाओ। तो वही चाहता था कि वो मई को बुला के लाए, क्योंकि राजा से कोई मिल नहीं सकता, तो बुला के लाए। तो उसको लेके जाता है कि मैं दिखाता हूँ कहाँ से मिलता है। तो वो यमुनाचार्य को वो लेके जाते हैं, और फिर लेके जाते जाते क्या बताते हैं, उस भगवान के गुणों का वर्णन बताते हैं। जैसे त्रिवेणी नदी है, वहाँ पे रंगनाथ टेम्पल है, उसके बारे में बताते हैं। वहाँ पे 7 द्वार हैं, तो भगवान के गुणों के रूप में, लीलाओं के रूप में बताते हैं। तो उसी को यमुनाचार्य याद होता है उनको।
कि मैं भी भगवान की सेवा करता था, तो उसको याद आ रहा कि भक्ति फिर वो लेकिन तो यही माध्यम से यही हम देख सकते हैं भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको फिर से लेके वापस आपको लेके जाते हैं भक्ति में। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान आगे देख लेते हैं, बस प्रयास से आपका प्रयास 100% होना चाहिए। आप प्रयास कर रहे हो, सफलता मिले ना मिले वो आप पे, आप नहीं, आप प्रयास कितना कर रहे हो वो जरूरी होता है। भगवान वही देखते हैं प्रयास कितना कर रहे हैं, तो प्रयास करते हैं। यही है विनोती सर्व हृदय से नमस्ते, मतलब आपके बार बार हृदय को वो कितनी त्रुटि करे वो भगवान सीधे आपके धोखे पीछे निकाल देते। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 6ठा। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारें। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्राय त्रुटि करता रहता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरणों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने का मार्गदर्शन करते रहें। भगवान पूर्ण शरणागति का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती हैं। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त के 2 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला संतों, शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा जो हर एक के हृदय में वास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। तो क्या कर रहा है कि इसका मंत्र क्या बता रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसके हृदय के भीतर जो है उसको सुधारा जाए, जो कलमश है उसको निकाला जाए, वही प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान जो है ना हमारी त्रुटियों को कब सहज गुण है, वो पता होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग गलती करते हैं, हमारे जो 4 जो बद्ध जीव के जो है ना 4 त्रुटियाँ, वो तो पता है ना भगवान को, वो करते हैं। तो भगवान वो माफ करते हैं, लेकिन वो क्या कर देखते हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं, आपको कितना आप ट्राई कर रहे हैं, आतुर हैं अपने भक्ति में, ट्राई कर रहे हैं, उसको देखते हैं। तो वो अनचाहे पाप को भी एकमात्र उपाय, मतलब वो सारे पाप को भी सबको हटा देते हैं, उपचार करते हैं। जैसे होता है ना हर मर्ज की एक दवा तो वो एक है मास्टर, हर पापों के मतलब धुल देते हैं। अगर शरणागति भगवान के चंद कमलों में लिया जाए, सब पापों का आपको एक ही बार में धो देते हैं। तो इसी वो जो शरणागति वाला, जो शरणागति का जो है ना, वो वाला जो डिपार्टमेंट है भगवान के पास है। कौन कौन शरणागति ले रहा है उसको हमें उसका पाप को लेता है, वो भगवान अपने डिपार्टमेंट में लिए, वो देखते हैं, भगवान उसको इंडिविजुअली देखते हैं। ऐसा भक्तों को, उन भक्त मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कैसा संबंध जोड़ रहा है, और मार्गदर्शन भी करते हैं। चैत्य गुरु बोलते हैं ना भगवान हमारे, जो वो हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। जैसे आप बहुत कभी मतलब आपको जीवन में हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे जीवन जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ ऐसा है कि आप जिस चीज़ को देखना चाहते हैं वही चीज़ आपको बार बार दिखती है। कोई लोग जैसे अगर खलील या कोई हीरो तो उसी चीज़ को शायद दिखता है, ऐसा दिखता है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कैसे काम करते पता है, वो एक उदाहरण है। वो जैसे आप इच्छा करते देखते हैं, आप एक बार क्लिक करते हैं कोई भी शॉपिंग का, आप शॉपिंग चीज़ में क्लिक करते हैं अमेजन में, लेकिन आपको फेसबुक पे दिखती है, आपको गूगल में खोलेंगे वो भी दिखेगा। कैसे पता चलता है आपके स्क्रीन में भी दिखेगा, आप जहाँ भी देखेंगे आप सर्च करोगे तो वो दिखेगा। तो वो इच्छाएं जो हम लोग कर रहे हैं वो क्यों दिखा रहे हो, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कर दिया है कि आप जो इच्छा कर रहे हो वही दिखा रहा है आपको। आपको अगर मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल का ही आप देखेंगे, हर जगह आपको मोबाइल का ही दिख रहा है, आप कभी ध्यान से देखेंगे, ऐसा होता है। तो उसी तरह जो भी इच्छा हम लोग करते हैं वही हमारी प्रकृति हमको सामने ला के देती है। भगवान हमें वही मार्गदर्शन करते हैं। लोग बोलते हैं भोग करना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं चल ठीक है, तो रास्ता देते हैं, वो मार्गदर्शन देते हैं, जाए देवी देवता का पूजा करो, इसका पूजा करो, उसका करो, आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सबको नियुक्त किया, इन पता है कि ये देवी देवता क्रम बंधन में बांधे हैं, वो कर देते हैं। जो जैसे भक्ति करना चाहते तो आप कुछ ना किसी ऐसे लोग से मिलाएंगे आपको। वो भक्त, कोई भक्त है, कोई भी इतना जितने लोग हैं सब भी आए हैं, जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई ऐसा भक्त मिला होगा आपको जीवन में कि आपको यहाँ से लेकर आए। कोई भी हो, वो आए यहाँ पे है नहीं, अलग बात है, नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आपको मिला हो कि बताया होगा हाँ यहाँ पे टेम्पल है या मंदिर है, ऐसे जाना चाहिए, तो बताते। तो कोई मार्गदर्शन कर सकता है जीवन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे 7वां।
वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्र को समझ पाता है। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु। यदि वह प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई। भगवान भक्तों के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्त के भौतिक मोह की माया में पुनः गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। इस तरह चारों ओर से संरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत है और श्रीमद् भागवतम में इसकी आगे की व्याख्या हुई है। तो यहाँ पे बताया कि जो वैदिक ज्ञान दिव्य है, कोई भी वैदिक ज्ञान को पढ़ने के लिए आपको एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ती। एकेडमिक का जरूरत नहीं है। एकेडमिक जो आप लोग जो शिक्षा है, भौतिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। आप संस्कृत पढ़ो, वैदिक ज्ञान तो पढ़ ही सकते हैं। वैदिक ज्ञान पढ़ने के लिए आपको थोड़ी 1 to 10th पास करेंगे तभी हम वैदिक ज्ञान पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ पढ़ेंगे आप संस्कृत को। अब वो ऐसा थोड़ी है कि संस्कृत में भी वर्णमाला होते हैं। संस्कृत का भी वर्णमाला होता है कि नहीं, तो उसका वर्णमाला पढ़ के तो अभी पढ़ सकते हो वैदिक पुस्तक। अच्छा पहले एकेडमिक नहीं था, भौतिक ज्ञान नहीं था, ये सब स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, एजुकेशन सिस्टम नहीं था ऐसा। तो क्या पढ़ नहीं रहे थे क्या वैदिक ज्ञान? पढ़ रहे थे कि नहीं? तो वही चीज बता रहे कि संसारिक पद्धति को नहीं समझ सकते। मतलब संसारिक आपको चाहेंगे कि अब एकेडमिक से अब दिव्य ज्ञान समझना, तो वो नहीं समझ सकते, ऐसा बोल रहे। अब उससे कोई समझ सकता है कि वैदिक ज्ञान में क्या लिखा हुआ। तो वैदिक ज्ञान तो लिखता ही नहीं हो सबसे पहले, वो लिखता है भौतिक ज्ञान। कैसे हम ज़्यादा जिंदगी भोग कर सके वही सब बताता है। एक वैज्ञानिक है, ये आविष्कार किया, आगे आने वाले समय में परमाणु बम का आविष्कार किया और यहाँ पे इतने लोग मारे गए, ये सब बता रहा है। और उसी में क्या करते हैं, गर्व करते हैं कि हमने परमाणु डायनामाइट बनाया, परमाणु बम बनाया। तो वो सिस्टम पद्धति थोड़ी है। वैदिक ज्ञान को सीखने के लिए वो सहायक नहीं है, ऐसा बोले। सहायक क्या है? भगवान और गुरु कृपा के। आप भी चाहते हैं कि हम करें तो नहीं कर सकते, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है ना, वैदिक शिक्षा को वो हमको समझने के लिए, मंत्रों को समझने के लिए। वही बोला यस्य देव परा भक्ति यथा देव तथा गुरु। तो यदि प्रमाणिक गुरु के शरण ग्रहण कर, जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुरु के माध्यम से भगवान की शरणागति के तरह भगवान को पूजा कर, भगवान के बारे में हम शरणागति लेना चाहते हैं, ऐसे भगवान पर हम जाना चाहते हैं। तो भागवतम के बहुत सारे कोट करते हैं ना। ये भागवतम के 17वां से 20वां जो है, श्रीमती कथा कृष्ण पुण्य सर्व कीर्तन, ऐसा करते हैं कि कोट करते हैं 17वां से 20वां। श्रीमतम सर्व कथा कृष्ण पुण्य सर्व कीर्तन। उसके बाद हृदय सस्तु हृदय बधानी विधुनोति शिष्टाम। फर्स्ट कैंटो दूसरा अध्याय 17वां से 20वां। उसके बाद नष्ट से भद्र से नित्यम भागवत से भगवती उत्तम भक्ति भगवती निष्ठा की। ऐसे श्लोकों क्या कोट करे भागवतम में, ये बहुत सारी जगह में से कोट करते हैं ये सब। और आगे वो है तदा रजस्तमो भावो काम लोभ दास चेत इतारण विदम स्थित सत्वे प्रसिद्धति। विदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो क्या कर रहे हैं कि ये सारे चीज को कोट करके बोले भागवतम का। अगर हम इस तरह के मंत्र के वो बता रहे कि क्यों श्रवणम कीर्तनम क्यों जरूरी, तो अगले श्लोक में बताएंगे श्रवण कीर्तन के माध्यम से कैसे हम भक्ति को और स्तर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे, कैसे पढ़िए। भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं भी एक पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्रकृति के अधम गुण रजो तथा तमो के फल पूर्णतया लुप्त हो जाते हैं। भक्त
अपनी भक्ति के बल पर पूर्णतया प्रबुद्ध हो उठता है और वह भगवान के पद को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। जो जो सारे संशय घटते जाते हैं त्यो वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आखिरी किल मारा कर दिया गया ताबूत में पर मायावन, मतलब ईशोपनिषद के द्वारा क्या बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के निकट लाने वाला जो पूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान है श्री ईश्वर का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पे पूर्ण हो रहे हैं। तो इससे पहले क्या बता रहे कि जो श्रवणम और कीर्तन के माध्यम से जैसे जैसे हम श्रवण करते कीर्तन करते हैं, जो जो हमारे क्या हो रहे हैं, जो संशय हैं भगवान के प्रति घट रहे हैं, क्यों तो क्या हो रहा है, आप भक्ति को आगे बढ़ रहे हैं। अगर संशय नहीं घट रहा है तो प्रयास करिए घटाने का श्रवण कीर्तन के माध्यम से। और तो संशय जरूरी है, लेकिन वही संशय अगर आप वही संशय में पड़े रहना है, संशय को घटाना है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे यह श्रवण कीर्तन के बाद हमें क्या हो रहा है, शुद्धि होता है हमारे हृदय का, तो फिर हम शुद्ध भक्ति और बनने की ओर बढ़ सकते हैं। और नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना, उस गड़बड़ को क्या करना है, निकालना। तो अगर इस अवस्था में भक्ति क्या होता है, रजस तमस जो सतोगुण है, ब्राह्मण की सतोगुण प्राप्त हो जाता है भक्ति करने से, श्रवण कीर्तन करने से। जो अधम गुण के रजो और तमोगुण क्या होते हैं, वह पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हम भक्ति को बढ़ते हैं। तो लास्ट यही बता रहे हैं कि हमारा अभी लास्ट जो मंत्र था वो पूर्णतः खत्म, मतलब समाप्त हो चुका है। तो हम थोड़ा सा एक बार 5 मिनट तक रिव्यू करेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा इस उपनिषद में। हम लोग पूछेंगे भी थोड़ा। तो पहला जो था क्या था इस सत्य में, क्या कि जीव, प्रकृति और भगवान पूर्णता है, पूर्ण है, पूर्ण के बारे में बताया। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर भगवान पूर्ण है तो अगर कोई ईसावास का क्या कर रहा है, मंत्र वन में क्या बोला, ईसावास का जो पालन करता है उसका जो सबका कोटा है, ईसावासम इदम सर्वम यत् किंचित् जगताम जगत। तो क्या बोल रहे हैं कि सबका एक कोटा डिसाइडेड है, आपको सबको एक कोटा डिसाइड, उस कोटा में क्या करना है, सबको उसी अधिकार में, अपना अधिकार जो है उसी में रहना है। दूसरे का अधिकार लेंगे तो हम कैसे, अगर अधिकार लेंगे तो क्या होगा, अगर उसका पालन करें तो क्या होगा, जिजी विजितम समय, मतलब आप 100 साल तक जी सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंधम तम परुषंति, तब क्या होंगे, नरक में जाएंगे, उस जगत के अंधे कुएं में धकेल दिए जाएंगे। तो ये क्या हुआ, 3-4 मंत्र में फिर हम लोग 4, 5, 6 में पढ़ते हैं भगवान के क्या क्वालिटीज हैं, भगवान का क्या गुण है, भगवान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान के कैसे, भगवान के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। फिर 7-8 में किस दृष्टि से, कैसा दृश्य होना चाहिए भगवान को देखने के लिए, भगवान को कैसे देख सकते हैं, जो स्तर होता है भक्तों का वो क्या होता है। फिर 9, 10, 11 में क्या होता है, विद्या अविद्या के बारे में पढ़ा। विद्या अविद्या क्या है, कि भगवान के बारे में जो जानना है, विद्या अविद्या क्या, भगवान के बारे में नहीं जानना। तो उसमें भगवान के जो, जैसे कि विद्या भौतिक जगत के बारे में जानना और आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं जानना, तो अविद्या है। उसके बाद फिर तुलना जानते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दोनों क्यों जरूरी है, दोनों का ज्ञान क्यों जरूरी है, अविद्या विद्या। उसके बाद क्या है, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, उसमें क्या है, संभूति असंभूति। 12, 13, 14 है ना, संभूति समझे। इसमें संभूति और असंभूति में जो संभूति है वो निराकार ब्रह्म है, और असंभूति है जो देवता। फर्स्ट में पढ़ते हैं कि क्यों असंभूति से भी जो संभूति का पालन कर रहे हैं निराकार, वो भी सबसे बड़े कुएं में धकेले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म का कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग तुलना देखते हैं, उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। जो संभूति की पूजा करता है और भगवान के अलावा जो पूजा करता है उसका क्या होता है। उसके बाद पर देखते हैं कि दोनों को जानना जरूरी है, संभूति और संभूति को जान के फिर हमें अमृत अनुष्ठते, मतलब भगवान के अमृता की ओर कैसे जा सकते हैं। उसके बाद फिर 15, 16 है, हम प्रार्थना करते हैं भगवान की कि भगवान हमें दर्शन दीजिए और मेरे जो कर्म मैंने जो किए हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, कर्म जो किए हम जो अपने जीवन में उसको स्मरण कराइए। कि हम ऐसे बोलेंगे कि अरे स्मरण कराने बोल रहे हैं भगवान, हम भगवान से कैसे बोल सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हम उतने
मतलब ऐसे पात्र नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमको याद रहेगा, तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको उस समय याद दिलाइएगा कि हम जो किए हैं कि हम स्मरण कर पाए। 18 में हम लोग बता रहे हैं कि कैसे कोई अगर कैसे हमें हमारे जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रहे हैं, उससे कैसे हमको उनसे निकालेंगे। भगवान ऐसे भी बता रहे कि कैसे कैसे हम लोग निकल सकते हैं। कर्म कांड नहीं करना है, भक्ति योग करके हम निकल, श्रवण कीर्तन करना है, उससे हम निकल सकते हैं। तो इस माध्यम से हम जो योगी और जो निराकार ब्रह्म लोग क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति से जाना चाहते हैं ना कि हम अपने बल पे जाएंगे, तो कभी भी हम अपने बल से नहीं जा सकते। वो क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं कि हम अपने बल से जा सकते हैं। हमको कृपा चाहिए, किसी ना किसी भी कृपा, सिफारिश के बिना नहीं काम चलेगा। इसलिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उस ऑब्स्टेकल को दूर करें। तो इस उपनिषद का पूरा हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका हम लोग का जीवन में सबसे अच्छा, आपका एकाग्र जीवन में जानना चाहता हूँ, आपने क्या सीखा, सबसे एकाग्र पॉइंट जानना चाहता हूँ। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस उपनिषद पढ़ के? क्या कि मैं वो भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा तो कुछ तो हुआ होगा। मेरे जीवन में बदलाव होगा कि मैं बदला था, मेरे को पढ़ा के अच्छा लगा कि मैं इस उपनिषद के बारे में पढ़ा, कि भगवान के बारे में जानने को मौका मिला, कृष्ण संबंध के बारे में जानने का मौका मिला। वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा मेरे को अच्छा है, मेरे को लगा। आप लोग में से क्या कोई बता सकते हैं या बताना चाहते हैं? जो बाद में आए भी बताइए, जितना पढ़े हैं, पहले भी आए उसको बताइए कि क्या मतलब एक चीज़, एक पॉइंट जो बहुत आपको दिल को छूगा कि हाँ मेरे को इस उपनिषद में ये सबसे ज़्यादा लगा, अच्छा लगा। बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन मैं एक पॉइंट जानना चाहता हूँ। पॉइंट तो बहुत सारा है, आप बताइए प्रभु जी। सबसे मतलब एक ही पॉइंट आपको जो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस उपनिषद पढ़ के मेरे को ये मेरे को जीवन में उतारना है, एक पॉइंट। लास्ट में जैसे कि हमको प्रार्थना भी हम करते नहीं, ऐसे मतलब मैकेनिकली चलते हैं, हाँ। चीज कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जब प्रार्थना करना चाहिए, इसमें रिलेट हाँ, कर सकते हैं। हमको क्या समय में, क्योंकि फाइनल एग्जाम वही है, हाँ तो हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ। हम तो कर ही लेंगे, हाँ, लेकिन confident। फेल हो सकता है, हाँ क्योंकि इसलिए भगवान की कृपा हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो ये सबसे मेरा हाँ, ये प्रार्थना के मतलब हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हमको प्रयास में बनाए रखें। वो बताते हैं ना कि हमको प्रयास में बनाए रखें। ये लगता है जो ब्रह्मचारी है बहुत कुछ कर लिया। हाँ, बहुत लोग सुपर फास्ट डिवोटी ऐसे, बहुत लोग क्या आता है, बहुत जल्दी जाता है, कहते हैं दीक्षा हो गया, अभी ठीक है, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, सरसों ले लिया, अब क्या, हम तो सिद्धि प्राप्ति कर लिया, अब हम कंफर्म है। बहुत लोग ऐसा हो जाता है कि दीक्षा प्राप्त कर लिया, आता है कभी कभी, हम भगवत धाम है, भगवत धाम में निश्चित है, टिकट हो गया। हाँ तो ऐसा नहीं होता, मतलब होता है, लेकिन क्या आपको ट्राई करते रहना है, प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कि आप कहीं ऐसे नहीं हो आठ को सकते। शुद्धि करने का। आप बताइए माता जी, आपको क्या लगा इसमें, से मतलब कुछ पूरे उपनिषद पढ़ के? हाँ, इसमें इस उपनिषद में जैसे कि भगवान, या अभी जैसे हमने गीता पढ़ी, गीता में भगवान ने चीजें बताई हैं जो जीव किस तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो इस उपनिषद में भगवान ने जो बातें बताई हैं वो उससे थोड़ी भिन्न ये है कि मतलब जीव आगे तो जो बढ़ेगा ठीक है, लेकिन बढ़ने के बाद भी अगर उसको पीछे की तरफ जाएगा तो भी मैं भगवान उसको, तो भी मैं साथ हूँ, क्योंकि तुमने आगे बढ़ने वाला जो निश्चय लिया था, अब मैं उस कदम पे तुम्हें हमेशा पकड़े रखूंगा। हाँ, भगवान हमेशा आपके साथ है, आपके साथ बने हुए हैं। आप कहीं भी जाएं, अगर भगवान का आपने भक्ति की है तो आपको कभी वो पतन नहीं होता, आपका भक्त का कभी पतन नहीं होता कभी। आप बताइए आपको क्या सबसे एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या लगा? मुझे तो 2 पॉइंट अच्छा। हाँ। एक तो मैंने पहले भी उपनिषद पढ़ा, हाँ। आपने इसमें जो हर एक जगह में ईशावास्य का जो प्रिंसिपल बताया मैंने, प्रिंसिपल लागू किया, हर जगह में देखा हम लोग। कनेक्शन। हाँ, हम लोग को वही ऐसे फॉलो करना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो पालन हम लोग नहीं देखते हैं। वही हम लोग का देखना है कि कृष्ण संबंध से है कि नहीं। हम लोग वही बताते, कल बताते थे कृष्ण संबंध से जो चीज, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारा सब पॉइंट अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा हम देख नहीं रहे हैं कृष्ण संबंध से कि हम कोई भी कर रहे हैं कुछ भी। इसीलिए बहुत समय के बाद हम लोग बोर होने लगते हैं ना, कि भक्ति में भी मैकेनिकल हो जाता है कि रूटीन टाइप का लगता है कि सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, वो उत्साह खत्म हो जाता है। नए ड्यूटी में जो उत्साह होता है आपका, और अभी के ड्यूटी में उत्साह मतलब जाने का ऐसा नहीं उत्साह होता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम किस संबंध से देख नहीं रहे। अभी हो गया कि हाँ यार मेरा अभी हम सीनियर से ऐसा हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
वो आज दूसरा गुरुजी ईसा दूसरा वास्पेंस। ये जो 18 नंबर श्लोक है, हाँ ये एक अच्छा प्रार्थना है, हाँ आदर्श प्रार्थना हम हाँ कर सकते हैं। यज्ञ हाँ, यज्ञ कैसे में कर तो सकते हैं। यज्ञ करके हम प्रार्थना कर हाँ सकते कर सकते हैं। ये चार जो प्रार्थना है ना, 15, 16, 17, 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 15, 16 के हम भगवान का दर्शन जब लेने जाते हैं हैं। तब प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मुख का दर्शन दे रहे हैं, इतना अच्छा दर्शन है आपका, उनके कंठस्थ कर सकते हैं। कंठस्थ ये कर ना सके। 15वां का जो तो करना चाहिए, 15वां जो मंत्र है वो तो इम्पोर्टेंट है। ये 18वां, 16, 17वां, 18वां भी कर सकते हैं। और ईसावास का जो पहला है ये शतुर्थी पहला मंत्र है जो, वो भी करना चाहिए ईसावास प्रिंसिपल का। ये बहुत जरूरी है। ये बात आपको समझ में आ गया जिंदगी में। ये हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी समझ के उसको पालन करना है। लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, फिर उनको कंफ्यूज होता है कि पालन क्या करना है। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि आपको क्या अच्छा लगा उसमें। मतलब एक चीज भी पालन कर लिया आपने जीवन में तो आपका जीवन सक्सेसफुल है। और मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो कि आप कुछ ना कुछ आप लोग अच्छे भक्त हो जाए, अच्छे भक्त बने, तो मेरा जीवन सफल होगा ना। तो आप भी में से कोई फेसबुक में जो भी लोग वो भी बोल सकते हैं, अगर नहीं पढ़ूंगा। आप बताइए रोज, आपका भी नंबर है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि नवविध भक्ति में जो पहला जो है श्रवणम और कीर्तन, हाँ। इसमें जो महत्व दिया गया है कि इसको फॉलो करने से हम कितने भगवान के बारे में जान सकते हैं और कितने भगवान के करीब आ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो नवोदय भक्ति में है श्रवण कीर्तनम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, फिर है आत्मनिवेदन है, ऐसा करके पूरा दास से साख्य है, पूरा जो भाव है। तो आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तनम सबसे मुख्य है। क्या होता है आपके अंदर कुछ पता ही नहीं है, श्रवण कर ही नहीं रहे, इसलिए सब कान सबसे जो होता है ना, क्या होता है कुछ लड़ाई होता है सबसे पहले कान सबसे आगे बढ़ता है। कान सुनता है ना कोई लड़ाई झगड़ा, तो वो जो बुराई जब आता है ना तो कान से पहले जाकर सुनता है। और जब कथा सुनने के बारी आता है तो कान बोलता है अरे कान सुनना पड़ेगा, अभी बोर लगेगा, नींद आता है, ऐसा। तो वो सर्वनम ही हमारा जो हृदय को शुद्ध करने का काम है। कीर्तन जो जब करते हैं हम लोग, वो कैसे वैसे करना चाहिए। आप बताइए मुझे, आप हाँ बताइए आपको क्या अच्छा लगा। आप बांग्ला में बताइए, ये बता देंगे। उपनिषद पठन एवं श्रवणের মধ্য দিয়ে ভক্তি যোগ আয়ে ভগবানের প্রতি हाँ ফলে भगवान धाम को हाँ गमन। ये बोले भक्ति योग से हम भगवत धाम जा सकते हैं। भक्ति योग सरल है, हाँ लेकिन सोच समझ जो से भक्ति हम आसानी से कर कर सकते हैं, लेकिन दूसरा चीज हम लोग कर्म कांड से जाएंगे और ज्ञान के माध्यम से जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। आप बताइए प्रो जी, आप जितना पढ़े हैं, आप तो जितना क्लास, के लिए विद्या और अविद्या की जानकारी भगवान हाँ ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट जिसने भी है। भक्ति किया है उसके भगवान उसको पतन से निकाल ही लेते हैं। हाँ मतलब वो क्या करते हैं, हमेशा आपका हाथ पकड़े। पिताजी नहीं होते जो कि पिताजी नहीं होते, जो बच्चा है बदमाश भी है, चलो यार कुछ तो कर रहा है, मुझे बदमाश बच्चा कभी कभी ऐसे घुमा भी लेता है पूजा कर लिया तो अच्छा काम कर लिया, कभी देखते हैं अच्छा काम किया है, कभी बदमाश थे। जैसे नहीं होता है कि जो अच्छा बच्चा करता है कोई गलत काम करता है तो तुरंत पकड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं कि तुम गलत किया है। बदमाश कुछ अच्छा करता है तो हम लोग शाबाशी देते हैं, थोड़ा चलो एक कुछ तो शैतानी से कुछ तो अच्छा काम कर रहा है। तो उस तरह हम लोग भी कुछ अच्छे कुछ कर्म करते हैं, भगवान को हमेशा याद रखते हैं। और विद्या की जानकारी ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अब विद्या नहीं पता रहेगा तो विद्या आपको हमेशा क्या करेगी, आप फिर जैसे कि कोई भी आपको ठग सकता है। विनम्र होना है, लेकिन साथ साथ क्या होना है, चला भी हुए तरह कोई आपको ठग के ना जाए। कोई नहीं, कुछ है क्या, नहीं ना। नित्यम कर्म सिर्फ और सिर्फ केवल भक्ति की सबसे उत्तम है। नित्य कर्म, नित्य कर्म। ऐसा उनको, चलो अच्छा है। कुछ आप लोग क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ पढ़ते हैं, अगर हम ऐसे पढ़ा के मैं चल जाता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं, आप लोगों से पता होना चाहिए कि हमको क्या मिला उससे। कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे क्या मिला, एक चीज भी मिला वो जीवन में काम आ रहा है कि नहीं। जैसे गीता पढ़ा तो हमको क्या मिला, उससे हमको सोचना चाहिए। हर चीज को पढ़ने से मतलब सोचना चाहिए कि हमको क्या मिला, उससे क्या प्राप्त हुआ, उससे हम क्या कर सकते हैं अपने भक्ति जीवन को सुधारने के लिए। इसीलिए मैं पूछ रहा था क्वेश्चन कि आप कैसा सर। बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन इसको ईसावास प्रिंसिपल हर जगह फॉलो होता है, बहुत जरूरी है देखना। इसलिए हमको हमेशा अभी क्या है, नंबर दीजिएगा मेरा ईसावास प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा करके देख सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम का अभी डेट
थोड़ा अगर बढ़ भी सकता है ऐसा। 3 एग्जाम है ना हम लोग अभी, भक्त ये गीता भी कंप्लीट हुआ, यूनिवर्सिटी भी, यजन भी कंप्लीट हो गया है। जी। तो देखते हैं अगर ज़्यादा अष्टमी भी है, अगर नहीं लेंगे अगर कोई भी, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा। गीता भी तो आसान है, गीता का एग्जाम पहले नहीं गीता है, के कौन बस सा तो सब्जेक्ट प्रवीण ने पढ़ेंगे? बताया था कि अध्याय 1 से अध्याय 6 तक का जो है एग्जाम अगले संडे को होगा। नेक्स्ट पहले से नहीं हाँ, अगले बता, संडे। रिवीजन नहीं दे पाएंगे अचानक। तो ठीक है, तो अगले संडे के कोई दिक्कत थोड़ी तो है। ऑनलाइन हो जाएगा ना। ये होगा तो ठीक है। एग्जाम तो ऑनलाइन एग्जाम देना आसान है। इस सॉल्यूशन हो सकता है इसमें। मैं दूसरा बात पूछ के बताता हूँ। क्या है कि वो कुछ क्वेश्चन उसमें थोड़ा बचे हैं मेरे, और क्या है अभी तुरंत अब लोग क्या है कि राधाष्टमी है, इसलिए मैं भी थोड़ा ऐसे पूछना। क्वेश्चन है ना इसका अभी सेटिंग पिछले क्वेश्चन है लेकिन कुछ क्वेश्चन चेंज रहेंगे। अच्छा, तो ये जो ईशोपनिषद का क्लास होगा तो ये तो नेक्स्ट संडे के बाद ही होना चाहिए। क्लास खत्म। क्लास अगले संडे के बाद क्लास समाप्त हो गया, कोर्स खत्म। क्लास हो चुका है, मतलब वो एग्जाम का हाँ बताएंगे, वो बता देंगे। क्या चर्चा करके बताएंगे। क्या है कि संडे के इसलिए एग्जाम देना जरूरी रहता है ना, कि लोग बहुत लोग जॉब पे जाते हैं और नहीं 3 सब्जेक्ट खत्म हो गया तो हाँ। 3 संडे चाहिए ना। हाँ 3 संडे चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 संडे आप ले लीजिए ना, क्या दिक्कत, पढ़ने का भी टाइम मिलेगा आपको बुक कभी चाहिए। ऐसा होता है 3 एग्जाम एक दिन में ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं होता है, एक दिन में एक ही एग्जाम होगा, आपको 2 दिन नहीं होगा। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में बने रहने के लिए, और हमारी कक्षा समाप्त हो गई। तो नेक्स्ट लेवल में अगर मुझे पढ़ाने का फिर से मौका मिलेगा कोई सब्जेक्ट, तो मैं आशा करता हूँ पढ़ाऊँगा। तो अभी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री उपनिषद की जय। और एक बार महामंत्र बोलते हैं, लास्ट में हम लोग महामंत्र बोल के पूरा वो समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सम्मित भक्त बिंद की, ऑनलाइन वालों को जो भक्त हैं जो सुन रहे हैं उनको भी जय। जय। श्रेष्ठ प्रभु की जय। हरे बोल।